ये चेल्सी एंड गेम भी हो सकता है। डूम्सडे तो जो आ रही भाई, चेल्सी एंड गेम है भाई। मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने द बिगेस्ट गेम ऑफ द सीज़न क्यों लिखा है, कोई पागल तो नहीं, सच में बिगेस्ट गेम ऑफ द सीज़न है ब्लू माउथ का। और अगर हम हार जाएंगे ना तो ब्लू माउथ तो हो गया हमारा, क्योंकि मैन सिटी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हम मैन सिटी के साथ जीते, तो मैं उसको हार मान रहा हूँ। इसको अगर नहीं जीते तो हम कहाँ होंगे, आप समझ लो कहाँ होंगे, हम समझ लो टॉप 5 की रेस जो है ना उससे भी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि टॉप टाइटल रेस तो हम छोड़ो 3-4 हफ्ते पहले ही ख़त्म हो गई थी। टॉप 5 रेस में अब सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ पर हो रही है। हम मॉडल ऑफ चेल्सी फुटबॉल का बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन सबको पता है जेम्स मैक्टे भी साला चूतिया कोई सिटी का आ रहा है, अच्छा भी हो सकता है, बट वही वाली बात है, वो मॉडल में बात नहीं करेंगे। एवरी वन नोज अबाउट इट। ये मैच जीतना इतना ज़रूरी है, अगर हम इस मैच को नहीं जीतेंगे तो वहाँ लग जाएंगे, लग चुके हैं, पूरे ही लग जाएंगे। फिर हम अब दुखियारा चेहरा लेके आपके बार बार मैं आते रहूँगा और कुछ गंदी बना करके जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि मुझे भाई इस टीम में कॉन्फिडेंस है, पता नहीं क्यों यार मैनेजर के प्लान से अलाइंड नहीं है, ये डिसओरिएंटेड हैं। कभी अच्छा खेलते हैं, कभी एक ही हाफ में, या तो एक गेम हो ये दो हाफ में अलग अलग टीम की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। एक हाफ में अलग टीम खेल लिया ऐसा लग रहा है, दूसरे हाफ में अलग टीम। एंजो फर्नांडिस को जो रोल दिया गया है विजनरी पासेस एंड वो नहीं कर रहा है। कैसेडो का रोल नहीं दिया एंजो फर्नांडिस को। मुझे गर्नाचो से उम्मीद नहीं, फिर भी उम्मीद से थोड़ा ठीक ही कर रहा है। तो पहले तो हमें इस्तीवा और कोल पार्मर को एक साथ खिलाना पड़ेगा गंजे, प्लीज़ पहले एक बार खिला। अगर आपने पहले हाफ में किल नहीं किया तो तुम लग जाओगे, क्योंकि यू आर नॉट डिसिप्लिन टीम, तुम ऑन ऑफ टीम हो। ना मैनेजर बीच में कोई टैक्टिकल चेंजेस करता है, ना तुम अपनी क्या कहते हैं रिदम को ला एंड तक रख पाते हो। वही चीज़ होती है फुटबॉल में कि आपको लास्ट तक अपनी रिदम कायम रखना है, वो चीज़ आप कर नहीं पाते हो, तो हम हार जाएंगे अगर ना। हमारी बड़ी टफ रेस है, क्योंकि हमारे आखिरी के मैचेस हैं ना, लास्ट के टफ मैचेस हैं। आपको पहले ही पता है जनवरी ट्रांसफ़र कुछ होंगे नहीं, पहले ही बताया है। हो गए तो आई विल बी सरप्राइज्ड। और जिस टाइप के ट्रांसफ़र होंगे आपको भी पता है क्या क्वालिटी के ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, अब तो बेचने की बात होगी, स्टर्लिंग को बेच दो, इसको बेच दो। एंजो मैरेस्का भी विल बी इन डीप ट्रबल, अगर क्या कहते हैं 1-2-3 मैच हार गया तो। ऐसा नहीं है टीम बिल्कुल इसको वो मत करो डिस्कार्ड, ये बेवकूफ़ टीम है भाई। ये पीएसजी को हरा गया, ये बार्सिलोना को हराया, लिवरपूल के साथ को हराया है, इवन आर्सेनल को टक्कर दी है। पर वही है ना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से बड़ी लैक है। एक तो फार्मूला इनको पता नहीं खेलना कैसे है, वाई दे आर ओनली परफॉर्मिंग विद द विंग्स। क्यों वहीं से ही कुछ होते हुए दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कैसिडो दूर से भी गोल मार रहा था, वैसे क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, बीच में से कुछ होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है थ्रू लाइन। अगर आप मिडफील्ड में बॉल छूटती है तो हम सीधा कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको पता है। अगर कहीं भी मिडफील्ड में छूटती है, मान लेना हमारा क्या है, मिडफील्ड में अगर बॉल छूटी तो हम पीछे भटक जाएंगे, क्योंकि हमारी से जो लोग कर रहे हैं वो काउंटर अटैक में ही काम कर रहे हैं। प्रतीक भाई ने सही किया, बॉन्ड ब्लू माउथ भी पीछे ही खेलेगी और काउंटर में पिल जाएगी। और एंटोनी सिमेंस जो हमारे पास नहीं आ पाया, क्योंकि हमने अपनी बेइज्जती करानी थी, खाली उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया। वो मैन सिटी के साथ वाला भी मैच खेल सकता है और ये वाला मैच भी तो खेलेगा ही खेलेगा। ये फेयरवेल मैच होगा और मैन सिटी के साथ तो हमारे लगे हुए हैं। अगर मैं सही बताऊं आपको गंभीरता से, अगर टेबल को देखेंगे तो टेबल में आप देखो हम कहाँ पर हैं। मैं तो लगाना पड़ेगा ना ईपीएल टेबल, ईपीएल पॉइंट टेबल देखो भाई कितना खतरा हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि अगर हम 2 हार जाते हैं, अभी चेल्सी 5वें नंबर में है, ठीक है, जो हमारे मैनचेस्टर 29 वो भी पॉइंट में है, सनडरलैंड 28 में है, ठीक है, और चेल्सी अब ये हो जाएगा 19। अगर ये जीतेगी तब 19 इसके मैच हो जाएंगे। तो मतलब क्रिस्टल पहले तक फुलम भाई, टॉटनम तक रेस है, एवर्टन तक रेस है भाई, 12 तक 25 ही तो है। तो अगर इसमें से हम 1-2 मैच देखो, मैन सिटी वाला तो भूल जाओ, जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं, तो 11 मैच को अगर हमने कैपिटलाइज नहीं किया तो हमारे लग जाएंगे भाई। फिर मैं रोते गाते ही आऊँगा, मुझे फिर मैं अपना मानसिक संतुलन वैसे भी खो चुका हूँ, मैं पूरा खो दूँगा। ओनर्स को अब करके बातें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्या होने वाला है। वी हैव टू बैक मरिस्का एटलीस्ट फॉर दिस सीज़न, उसके बाद जो हो मैं भी, क्योंकि हम भी फिर उससे मूव ऑन करना चाहिए। अगर क्योंकि इतनी गंदा स्क्वाड भी नहीं है कि आप टॉप 5 भी नहीं कर पाओ, सॉरी इतना गंदा स्क्वाड नहीं है। पर इस सीज़न तो यू हैव टू सपोर्ट। बाकी ओनर्स से हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, खाली अपनी भड़ास इस वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं, गंडी बन सकते हैं अपना रंडी रोना गा सकते हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज दिस ओनली, जो भी नो सॉरी, क्योंकि मैं पक चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। टीमों को देखो, लिवरपूल को देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखो, उनने भी रिदम पकड़ ली। लिवरपूल हमसे पीछे थी, कैसे उनके लगे थे भाई, वो हमसे आगे आज।
तो कहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लोगों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। हमारी कहानी कुछ अलग ही चल रही है। कैसे डिफेंड करोगे? प्लेयर्स क्यों नहीं खेलने? वही जो डिलैप लाया तो पिछले बार 12 गोल मार दिया। अब कोई निकल जैक्सन का भी वो आ रहा है डिबेट की यार उसको क्यों भेजा। भाई वो 14-13 गोल तो दे ही देता था। इसने अभी तक 1 गोल मारा है भाई, शायद किसी प्रीमियर लीग में मारा है, नहीं मारा है मुझे नहीं पता, 1 गोल ही मारा है। तो डिलैप 1 गोल मारने में कम से कम 13-14 तो दे रहा था ना, और एसिस्ट भी दे रहा था कालिया वो। पर गलती करता था वो मानते हैं हम कि वो ऐसा स्ट्राइकर नहीं था, पर गेम बनाता। ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, होल्ड अप प्ले नहीं है इसका। तो समस्या बड़ी जटिल है, और ट्रांसफ़र्स हो ना हो हमें कुछ इसी स्क्वाड से ही देखना पड़ेगा। एक तो लाविया इंजर्ड रहता है, क्योंकि हमारे पास विकल्प ही नहीं है। सेकंड जो आ रहे हैं ना, बिल्कुल एक इस्तीवा के अलावा जो एक इम्पैक्टफुल कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास। आपको सब पता है, आप ज्ञानी हो। सपोर्ट करो। आज को रात को 1:30 बजे मरना है, मैच देखना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं इतनी मैं आपसे इंतज़ार करता हूँ। लव यू ऑल।